नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी विथ हरिओम के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट पेपर और जूनियर एडेड जो 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसका फर्स्ट पेपर जो 50 क्वेश्चन और जो एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन वाले हैं, तो उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ समावेश किया गया है, कलेक्शन किया जा रहा है और 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप तर्क और वितर्क करिए क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कौन सा गांव 100% वयस्क आबादी की टीके की पहली खुराक देने वाली भारत का पहला राज्य बन गया? कह रहा है कौन सा ऐसा गांव है जो 100% वयस्क यानी 18 वर्ष से जो ऊपर है वो आबादी की टीके की पहली खुराक जो हो रही है देने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है। 100% की बात कर रहा है। तो पहला राज्य जो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश राज्य है। अगर शहर पूछता है तो भुवनेश्वर होगा। क्या होगा? अगर शहर पूछता है तो भुवनेश्वर होगा। और भुवनेश्वर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। और गांव पूछता है तो व्यायाम गांव होगा। क्या होगा? व्यायाम गांव। और एक किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इतना आप लोग ध्यान देंगे। अगर गांव पूछता है कि कौन सा ऐसा पहला गांव है जो 100% वयस्क आबादी के टीके की पहली खुराक दी गई है, तो व्यायाम गांव है। शहर पूछता है तो भुवनेश्वर होगा और राज्य पूछता है तो हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 30 अगस्त 2021 को करा है 30 अगस्त 2021 को पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? करा है कि 30 अगस्त 2021 को पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अवनी लेखरा है जो स्वर्ण पदक जीती हैं और इन्होंने ब्रांज पदक भी जीता है। तो इसे भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। नोट देखिए कि टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हो रहा है अब तक उसमें 4 गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। भारत को कितने गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है? तो 4। तो चारों का नाम याद रख लिए। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक या गोल्ड जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है। तो 4 कौन कौन है देख लीजिए। पहले हैं आपके अवनी लखेरा है, दूसरे हैं सुमित अंतल हैं। कौन है? सुमित अंतल हैं। और तीसरे कौन है? प्रमोद भगत है। और चौथा कौन है? मनीष नरवाल है। तो इन 4 लोगों को अब तक टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा ऐप है। ये मान के चलिए आपकी स्वास्थ्य संबंधित है, योग से संबंधित है, जो अनुलोम प्रतिलोम पर बल देता है, इसी से संबंधित है। तो वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो चर्चा में रहा जो किलाउआ ज्वालामुखी है ये अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में हवाई द्वीप में ज्वालामुखी स्थित है। अगस्त 2021 में किसके द्वारा गांडीव क्या है? गांडीव अभ्यास आयोजित किया गया था। तो गांडीव अभ्यास जो आयोजित किया गया था 2021 में, ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। नेक्स्ट चलते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका बहुत ही व्यापक रूप से विरोध किया गया। लेकिन विरोध करने के बाद भी ये 3 फरवरी 1928 ईस्वी को मुंबई पहुंच चुका था। लेकिन लास्ट में इसने अपना रिपोर्ट 1930 में देता है। लेकिन उसके विरोध में फिर क्या होता है कि जो तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड रहते हैं उनके कहने पे एक समिति का स्थापना होता है, नेहरू समिति का। तो इतना हमें व्यापक रूप से नहीं पढ़ना है। जो छात्र जो सोशल साइंस से तैयारी करते हैं उनके लिए अलग से तैयारी कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पेपर की तैयारी करना है। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। काला अशोक किस वंश का शासक था? तो काला अशोक किस वंश का शासक था? शिशु नाग वंश का शासक था। और
अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था, तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुआ था इसी कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था। कालाशोक के शासनकाल में ही हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, पहला कब हुआ था? 483 और दूसरा हुआ था 383, तीसरा हुआ था 251 ईसा पूर्व और पहला ईसा की प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो चौथा हुआ था। ठीक है, और किसके किसके शासनकाल में हुआ था? पहला अजातशत्रु के शासनकाल में, फिर कालाशोक के शासनकाल में, फिर अशोक के शासनकाल में, फिर कनिष्क के शासनकाल में। मैं चारों क्रमबद्ध रूप से बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हुआ? तो बताइए, असहयोग आंदोलन जो हुआ था स्थगित क्यों हुआ था? जैसा आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी, सॉरी हाँ बताइए, 1 अगस्त 1 अगस्त है, 1 जनवरी नहीं, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ था। लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होने के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यही आंसर होगा कि चौरी चौरा कांड होने के कारण। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसी कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित महात्मा गांधी जी ने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस विटामिन के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो किस विटामिन के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ में खून आता है। सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? बताइए, सौंदर्य विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहते हैं। मैं विटामिन से संबंधित, क्योंकि ये विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना अत्यधिक रहती है, तो मैं विटामिन से संबंधित एक क्वेश्चन बना रहा हूँ उसको डिटेल से पढ़ाने के लिए। तो मैं विटामिन पे संपूर्ण रूप से विटामिन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने जल्द ही लेकर आऊँगा। प्रस्तावना समिति का गठन कब हुआ था? तो आप जानते हैं कि प्रस्तावना समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, उनको लेकर उसमें 7 सदस्य भी थे। लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है, एग्जाम दिन पर दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो आप याद रखिए कि प्रस्तावना समिति का जो गठन था कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रस्तावना समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? आप सभी जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत अगर पूछे तो कई लोग एग्जाम में दिक्कत कर देंगे। जिसका सोशल साइंस सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो फर्स्ट पेपर जिसका मैथ है, जिसका हिंदी है, उनके लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के अनुसार करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया है? यानी उद्देशिका में निहित जो वाद विवाद चल रहा था आधारभूत ढांचे की, वही कह रहा है कि इस अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया? तो किस वाद में किया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। कहाँ किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी मॉन्ट्रियल सम्मेलन किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन था ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था ये सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बायोमेट्रिक का सिद्धांत किसने दी थी? जो बायोमेट्रिक का सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो गाल्टन महोदय ने दिया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है? कह रहा है राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को अपने पास रोक सकता है? तो अधिक से अधिक 14 दिनों तक को रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 14 दिन तक रोक सकता है। चुर्रा मुर्रा रोग किस में लगता है? बताइए, किस फसल में चुर्रा मुर्रा जो रोग है किस फसल में लगता है? तो ये लगता है आपका मिर्च में। किस में लगता है? मिर्चा में चुर्रा मुर्रा रोग लगता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? फल विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फल विज्ञान का अध्ययन पोमो कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमो कल्चर कहलाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में यह स्थित है। इस बात को आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे।
डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो डाउन्स घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व कछुआ संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ संरक्षण दिवस मनाया जाता है 23 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मई को विश्व कछुआ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। चुम्बू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? चुम्बू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर ध्यान देना है क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लोहित नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो लोहित नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की ये सहायक नदी है लोहित नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बताइए। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पद्मा लिखा हुआ है तो इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लिक्विनोन। क्या है? फ्लिक्विनोन है। और यही विटामिन के है जो है ब्लड में रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन वास्तविक रूप से जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में यानी मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है, लेकिन अगर भारतीय संविधान के अनुसार पूछता है, संवैधानिक रूप से पूछता है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष आपका नई दिल्ली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली में। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटे के निशान को जरूर दबा लीजिए। ऐसे ही डेली आपको वीडियो मिलेंगे और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एलटी एग्जाम में और जो जूनियर सुपर टेट एड भर्ती आया जूनियर का आया है जो 17 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके फर्स्ट पेपर में जो 50 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। 15 से 20 मिनट आपको समय देना है और समय में आप अच्छे से अच्छे अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।